नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक मंत्र संजीव में। अगर आप आईएएस, पीसीएस, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत के प्रमुख शिखर जिनमें हर साल एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, आज हम उन्हें आसान तरीके से ट्रिक्स और पूरी जानकारी के साथ समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यही जानकारी आपकी परीक्षा में बढ़त दिला सकती है। चलिए शुरू करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। सबसे पहले हम केटू की बात करते हैं। केटू एक पर्वत शिखर है और इसकी जो हाइट है 8,611 मीटर है। इसकी ऊंचाई यहाँ पे लिखी हुई 8,611 मीटर। विश्व रैंक दूसरा सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। पहला जो है माउंट एवरेस्ट है, ये आप जानते होंगे। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अब ये किस श्रेणी में आता है तो काराकोरम पर्वतमाला की श्रेणी में ये आता है। स्थान लद्दाख क्षेत्र के पास है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसको हम पीओके बोलते हैं। सीमा चीन, शिजियांग और पाकिस्तान के बीच में है। अब इसकी नाम और पहचान क्या है? केटू का नाम काराकोरम 2 से आया है। सर्वे के दौरान दिया गया नाम, मतलब ये जो नाम है काराकोरम 2 या केटू, ये सर्वे के दौरान नाम दिया गया था। इसका दूसरा जो नाम है गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पे लिखा गॉडविन ऑस्टिन। इसका एक स्थानीय नाम भी है जिसे छोगोरी कहते हैं। छोगोरी जिसका अर्थ है महान पर्वत। अब इसकी भौगोलिक महत्व को देखते हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की प्रमुख, ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके आसपास कई ग्लेशियर हैं, जैसे बाल्तारो ग्लेशियर। अब इसकी संरचना कैसी है, किस टाइप की संरचना है? तो पिरामिड के आकार का बहुत ही तीखा, जिसे स्टीप शिखर कहते हैं, बर्फ और ग्लेशियर से हमेशा ढका रहता है। इसका प्रमुख मार्ग है, ठीक है, अरुजी सुपुर, सबसे प्रसिद्ध रास्ता है। अब पर्वतारोहण, तो पहली इस पे सफल चढ़ाई 1954 में हुई थी और यहाँ पे जो है अकीले कोम्पानियोनी और लीनो लाचेदेली ने की थी। ये चढ़ाई इटली की टीम के द्वारा की गई थी। अब इसकी चढ़ाई में किस टाइप की कठिनाइयाँ आती हैं या इस पर्वतमाला पे क्या समस्या आती है? तो केटू को सेवेज माउंटेन कहा जाता है। इसका कारण है कि इसकी जो चढ़ाई है बहुत तीखी ढलान होती है, ठीक है। अचानक यहाँ पे मौसम परिवर्तन हो जाता है, हिमस्खलन का खतरा, डेथ जोन। जब 8,000 मीटर के ऊपर जाते हैं तो डेथ रेट एवरेज से अधिक है। अब आते हैं कुछ और भी इसके तथ्य हैं। केटू पर चढ़ाई एवरेस्ट से ज़्यादा कठिन मानी जाती है। यहाँ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू बहुत मुश्किल से होता है। सर्दियों में चढ़ाई सबसे खतरनाक होती है। सर्दियों की चढ़ाई यहाँ पे सबसे खतरनाक मानी गई है। अब एग्ज़ाम के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊंचाई 8,611 मीटर, विश्व में स्थान दूसरा, भारत से संबंधित सबसे ऊंचा पर्वत। इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। पहली चढ़ाई 1954 इटली टीम के द्वारा, उपनाम सीवेज माउंटेन। अब हम दूसरे पे आते हैं, सेकंड, ये भी एग्ज़ाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। कंचनजंगा 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व रैंक तीसरा सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। पहला माउंट, दूसरा केटू और तीसरा कंचनजंगा। श्रेणी हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी में आता है कंचनजंगा। स्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा।
कंचनजंगा का अर्थ है 5 खजानों की बर्फीली चोटी, 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो। ये 5 खजाने प्रतीकात्मक रूप से सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। कठिनाइयाँ: अत्यधिक बर्फबारी और हिमस्खलन, मौसम अचानक बदलता है। तकनीकी रूप से कठिन पर्वत, आज भी कम लोग सफलतापूर्वक चढ़ पाते हैं। अब इसकी संरचना कैसी है? कंचनजंगा एक एकल पर्वत नहीं बल्कि 5 प्रमुख चोटियों का समूह है, जिसे कंचनजंगा मेन, कंचनजंगा वेस्ट, कंचनजंगा सेंट्रल, कंचनजंगा साउथ, ये तो चारों दिशाओं के हो गए। उसके बाद होता है कांग बेचिन, बहुत विशाल और बर्फ से ढका क्षेत्र। पर्वतारोहण: पहली सफल चढ़ाई 1955 में हुई थी, ठीक है। और जो पर्वतारोही थे जोए ब्राउन और जॉर्ज बैंड, ये ब्रिटिश टीम के सदस्य थे। खास बात है उन्होंने शिखर से कुछ फीट पहले ही रुककर चढ़ाई पूरी मानी। कारण स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था का सम्मान। अब इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? कंचनजंगा क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। पास में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यहाँ दुर्लभ जीव पाए जाते हैं, जैसे हिम तेंदुआ, लाल पांडा, रेड पांडा यहीं पाए जाते हैं। ओके। उसके बाद सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या है कंचनजंगा का? सिक्किम के लोगों के लिए यह पवित्र पर्वत है। इसे देवता का निवास माना जाता है। इसी कारण पर्वतारोहियों द्वारा शिखर पर पूरी तरह स्पर्श नहीं किया जाता। अतिरिक्त तथ्य है, पहले 1852 तक इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। बाद में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ज़्यादा पाई गई। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु: ऊंचाई 8,598 मीटर, विश्व में स्थान तीसरा, भारत का सबसे ऊंचा शिखर, स्थान सिक्किम नेपाल सीमा, पहली चढ़ाई 1955, ब्रिटिश टीम द्वारा। विशेष धार्मिक कारण से शिखर को पूरा स्पर्श नहीं किया जाता। अब जो अगला माउंटेन है, जिसे नंगा पर्वत के नाम से हम जानते हैं, इसकी ऊंचाई 8,128 मीटर है। 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व में, इसको 9th रैंक मिली हुई है। 9वां सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है नंगा पर्वत। श्रेणी हिमालय पर्वतमाला, पश्चिमी हिमालय। स्थान गिलगित बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। यह हिमालय का पश्चिमी सिरा माना जाता है, वेस्टर्न एंकर। इसकी संरचना बहुत ऊंचा और अलग थलग पर्वत है। इसका रूपल फेस दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत दीवारों में से एक है, 4,600 मीटर। दूसरा भाग है डियामीर फेस, जिसे पश्चिमी दिशा कहते हैं। ओके। सांस्कृतिक महत्व: स्थानीय लोगों के लिए यह एक रहस्यमय और शक्तिशाली पर्वत माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नंगा पर्वत का अर्थ है नंगी, बिना वनस्पति वाली पहाड़ी। जर्मन नाम है नंगा पर्वत, उपनाम है किलर माउंटेन। तो इसको किलर माउंटेन इसका उपनाम है, आप याद रख सकते हैं। पहली सफल चढ़ाई जो है 1953 में हुई थी, और जिसे हरमन बुल ने की थी। उन्होंने अकेले सोलो पर चढ़ाई पूरी की थी। कठिनाइयाँ: 1930 से 1950 के बीच कई पर्वतारोही मारे गए। इसका कारण था अत्यधिक ठंड और तेज हवाएं, हिमस्खलन, कठिन और खड़ी चढ़ाई। शुरुआती समय में मृत्यु दर बहुत अधिक थी, इसलिए इसे किलर माउंटेन कहा गया। इसका भौगोलिक महत्व है सिंधु नदी, इंडस रिवर के पास स्थित काराकोरम और हिमालय के बीच महत्वपूर्ण स्थान। क्षेत्र में बड़े ग्लेशियर और बर्फीली घाटियाँ। अन्य तथ्य हैं जो K2 और एवरेस्ट के बाद भी यह सबसे कठिन पर्वतों में गिना जाता है। रूपल फेस दुनिया की सबसे ऊंची सीधी चट्टानी ढलानों में से एक है, इसलिए इसे रूपल फेस भी कहा जाता है। अब इसकी ऊंचाई 8,128 मीटर, विश्व में स्थान 9वां, उपनाम किलर माउंटेन, पहली चढ़ाई 1953 और विशेष सबसे खतरनाक पर्वतों में से एक।
तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो हम बता रहे हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स भी निकाले हैं। हालांकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है ये आपको डिसाइड करना है। अगला नेक्स्ट जो है गैशर ब्रूम 1, जिसकी जो ऊंचाई है 8,068 मीटर इसकी हाइट मानी गई है, बताई गई है। विश्व में इसका जो रैंक है 11वें रैंक पे है ये, और ये काराकोरम पर्वतमाला की श्रेणी में आता है। स्थान गिलगित जो है बाल्टिस्तान, आप जानते होंगे गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान क्षेत्र में आता है, कश्मीर अधिकृत क्षेत्र है। निकटता केटू के पास बाल्टोरो ग्लेशियर क्षेत्र में। इसकी संरचना, यह गैशर ब्रूम समूह की सबसे ऊंची चोटी है, बर्फ और हिमनदी से पूरी तरह ढकी रहती है। चोटी का आकार अपेक्षाकृत सीधा और कम चौड़ा है। आसपास कई ग्लेशियर मौजूद हैं। कठिनाइयाँ 8,000 मीटर से अधिक होने के कारण डेथ जोन इसको डिसाइड किया गया है। अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी रहती है यहाँ पे। बर्फीले तूफान और क्रेवासेस, केटू जितना खतरनाक नहीं लेकिन फिर भी कठिन। अन्य नाम इसका है हिडन पीक। हिडन पीक भी इसको कहते हैं। गैशर ब्रूम को शब्द बाल्टी भाषा से आया है। गैशर मतलब सुंदर, ब्रूम मतलब पर्वत, मतलब सुंदर पर्वत। पर्वतारोहण पहली सफल चढ़ाई 1958 में की गई थी, ठीक है, पेट श्वेनिंग के द्वारा और एंडी कफमैन के द्वारा। यह अमेरिकी अभियान था। ओके, अब नेक्स्ट इसका भौगोलिक महत्व क्या है। काराकोरम की प्रमुख चोटियों में से एक है। बाल्टोरो ग्लेशियर क्षेत्र में स्थित होने के कारण पर्वतारोहण के लिए महत्वपूर्ण है। केटू, ठीक है, ब्रॉड पीक, गैशबुरम 2 के साथ एक प्रमुख पर्वत समूह बनाता है। अतिरिक्त तक हिडन पीक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह बाकी ऊंची चोटियों के बीच छुपा हुआ सा दिखाई देता है। इसे ग्लेशियर ब्रूम मैसिफ समूह की सबसे प्रमुख चोटी मानी जाती है। ऊंचाई 8,668, विश्व में स्थान 11वां। दूसरा नाम है हिडन पीक। पहली चढ़ाई 1958 में अमेरिकी टीम द्वारा। स्थान काराकोरम जो पीओके में आता है। नेक्स्ट है ब्रॉड पीक। ब्रॉड पीक की ऊंचाई है 8,047 मीटर। विश्व में इसका 12वां स्थान है, 12वां सबसे ऊंचा पर्वत है माना जाता है इसको। श्रेणी है काराकोरम पर्वतमाला। स्थान वही है गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरी क्षेत्र है। निकटता केटू से लगभग 8 किलोमीटर दूर बाल्टोरो ग्लेशियर क्षेत्र। संरचना, यह एक लंबे रिज वाला पर्वत है। इसमें मुख्यतः 3 प्रमुख चोटियां होती हैं, ब्रॉड पीक मेन, ब्रॉड पीक सेंट्रल, ब्रॉड पीक नॉर्थ। इसका शिखर नुकीला न होकर फैला हुआ है जो इसे खास बनाता है। नाम ब्रॉड पीक इसलिए पड़ा क्योंकि इसका शिखर बहुत चौड़ा है। स्थानीय नाम है फैलचेन कांगड़ी, अर्थ विशाल या बड़ा पर्वत। पर्वतारोहण पहली सफल चढ़ाई 1957 में हुई थी। पर्वतारोही हैं फ्रिट्ज विंटरस्टेलर, ठीक है, मार्क श्मुक, कुर्स डियमबर्गर एंड हरमन बुल। ये ऑस्ट्रियन टीम द्वारा किया गया अभियान था। अब इसका भौगोलिक महत्व है कि काराकोरम की प्रमुख चोटियां में शामिल होता है। ये केटू ग्लेशियर ब्रूम 1 और 2 के साथ एक महत्वपूर्ण पर्वत समूह बनाता है। बाल्टोरो ग्लेशियर क्षेत्र पर्वतारोहण का प्रमुख केंद्र है। कठिनाइयाँ 8,000 मीटर से ऊपर होने के कारण डेथ जोन इसको घोषित किया गया है। ऑक्सीजन की कमी रहती है ऊपर, तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं, ठीक है। क्रेवेसेस जिसमें बर्फ की दरारें होती हैं। केटू जितना खतरनाक नहीं लेकिन तकनीकी रूप से कठिन है। अतिरिक्त तथ्य, ब्रॉड पीक का समिट रिजिड इतना लंबा है कि असली शिखर तक पहुंचना कठिन होता है। कई बार पर्वतारोही बीच में ही
बीच से ही लौट आते हैं। अब एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऊंचाई 8,047 मीटर, विश्व में स्थान 12वां स्थान काराकोरम जो पीओके में है, विशेषता चौड़ा शिखर, पहली चढ़ाई 1957 ऑस्ट्रियन टीम द्वारा। नेक्स्ट है दिस्तेगिलसर। दिस्तेगिलसर की जो ऊंचाई है 7,885 मीटर, 7,885 मीटर, विश्व रैंक में 19वां सबसे ऊंचा पर्वत है। श्रेणी काराकोरम पर्वतमाला की श्रेणी में ये भी आता है। स्थानीय गिलगित बाल्टिस्तान, ये भी गिलगित बाल्टिस्तान में आता है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरी क्षेत्र है। यह हिस्पर मुस्ताग उप श्रेणी का हिस्सा है। इसकी संरचना यह एक बहुत विशाल और फैला हुआ पर्वत है। इसमें कई उप चोटियाँ हैं, जैसे दिस्तेगिलसर 1 जिसे मेन पीक कहा जाता है, दिस्तेगिलसर 2, दिस्तेगिलसर 3 बर्फ और ग्लेशियर से पूरी तरह ढका रहता है। दिस्तेगिलसर में सैर का अर्थ है शिखर या चोटी, जिसे सर कहते हैं। यह नाम स्थानीय बाल्टी तिब्बती भाषाई प्रभाव से आया है। पर्वतारोहण पहली सफल चढ़ाई जो है 1960 में हुई थी, गुंथर स्टार्कर और डीटर मार्कहार्ट, और यह भी ऑस्ट्रेलियन अभियान था, ऑस्ट्रियन। ओके। कठिनाइयाँ, ऊंचाई बहुत अधिक 7,800 प्लस मीटर है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अत्यधिक ठंड और बर्फीले तूफान भी यहाँ पे चलते रहते हैं। क्षेत्र बहुत दूर दराज होने के कारण रेस्क्यू मुश्किल होता है। तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण चढ़ाई होती है। अगला इसका भौगोलिक महत्व देखते हैं। तो यह हिस्पर ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर के पास स्थित है। यह दोनों ग्लेशियर मिलकर दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियर सिस्टम में से एक बनाते हैं। काराकोरम के कम प्रसिद्ध लेकिन महत्वपूर्ण शिखरों में इसको गिना जाता है। ऊंचाई अधिक होने के बावजूद यह केटू या ब्रॉड पीक जितना प्रसिद्ध नहीं है। इसका कारण है यह बहुत ही दुर्गम स्थान पर स्थित है। बहुत ही कम पर्वतारोहण अभियान यहाँ पे हो पाए हैं, इसलिए इसे कम प्रसिद्धि या ऊंची चोटी कहा जाता है। अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, ऊंचाई 7,885 मीटर, श्रेणी काराकोरम, हिस्पर मुस्तैग, और पहली चढ़ाई 1960 में ऑस्ट्रेलियन टीम द्वारा। विशेषता ऊंची लेकिन कम प्रसिद्ध चोटी। स्थान गिलगित बाल्टिस्तान पीओके। नेक्स्ट फिर आता है नंगा पर्वत पूर्वी शिखर। इसके पहले नंगा पर्वत मैंने बताया था, ये पूर्वी शिखर का है, जिसकी ऊंचाई जो है 7,821 मीटर है। श्रेणी हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी में आता है, पश्चिमी हिमालय में। स्थान गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरी क्षेत्र। यह मुख्य नंगा पर्वत 8,128 मीटर का उप शिखर सब पीक है। नंगा पर्वत एक विशाल पर्वत है जिसमें कई भाग रिज हैं। पूर्वी शिखर मुख्य शिखर से जुड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में खड़ी बर्फीली ढलान है, ग्लेशियर, उबड़ खाबड़ चट्टानी सतह। पहचान और महत्व। नंगा पर्वत पूर्वी कोई अलग पर्वत नहीं बल्कि मुख्य नंगा पर्वत का एक पूर्वी भाग है। इसकी ऊंचाई 7,821 मीटर होने के कारण इसे सूची में अलग से शामिल किया गया है। पर्वतारोहण मुख्य नंगा पर्वत की तुलना में इस उपशिखर पर कम चढ़ाई अभियान होते हैं। कारण तकनीकी कठिनाई, मुख्य शिखर पर अधिक ध्यान। यह शिखर अक्सर मुख्य अभियान के दौरान ही कवर हो जाता है या कवर होता है। कठिनाइयाँ। ऊंचाई बहुत अधिक 7,800 मीटर प्लस है। ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और तेज हवाएं, बर्फीली ढलान और क्रेवेसेस,
मुख्य नंगा पर्वत की तरह ही खतरनाक परिस्थितियाँ। भौगोलिक महत्व: नंगा पर्वत के पूर्वी रिच का हिस्सा पूरे पर्वत की संरचना और ऊंचाई को समझने में महत्वपूर्ण पश्चिमी हिमालय के जटिल पर्वत संरचना का उदाहरण। अतिरिक्त तथ्य: कई बार इसे अलग से नाम नहीं दिया जाता बल्कि ईस्ट पीक के रूप में जाना जाता है। पर्वतारोहण में यह मुख्य शिखर के मार्ग का एक हिस्सा बन सकता है। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है ऊंचाई 7,821 मीटर। यह स्वतंत्र पर्वत नहीं है बल्कि नंगा पर्वत का ही एक भाग है। स्थान: पश्चिमी हिमालय। विशेषता: उपशिखर सबपीक होने के बावजूद ऊंचाई अधिक है। नेक्स्ट है नंदा देवी। नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7,817 मीटर है और विश्व में इसको 23वां सबसे ऊंचा पर्वतमाला माना गया है। श्रेणी: हिमालय पर्वतमाला, गढ़वाल हिमालय में है। स्थान: उत्तराखंड, चमोली जिला। विशेषता: भारत के अंदर पूरी तरह स्थित सबसे ऊंचा पर्वत। इसकी संरचना है: नंदा देवी एक डबल पीक पर्वत है। ओके, नंदा देवी मेन एंड नंदा देवी ईस्ट। यह प्राकृतिक, देखिए यहाँ पे जो हाइट है 7,817 और 7,434 मीटर है, नंदा देवी मेन की और नंदा देवी ईस्ट की। यह एक प्राकृतिक किले की तरह है, चारों ओर ऊंचे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे जो कठिनाइयाँ आती हैं, चारों तरफ से घिरा होने के कारण इसमें प्रवेश कठिन है। ऊंचाई और मौसम की कठोरता है। हिमस्खलन और बर्फीले तूफान हैं। बर्फ में पर्यावरण संरक्षण के कारण चढ़ाई पर प्रतिबंध है। नंदा देवी का अर्थ है देवी, नंदा जिसे हम पार्वती के नाम से जानते हैं। इसे उत्तराखंड में ईष्ट देवी माना जाता है। स्थानीय लोगों के लिए अत्यंत पवित्र पर्वत है। प्रसिद्ध उत्सव नंदा देवी राज जात यात्रा लगभग 12 वर्ष में एक बार होती है। पहली सफल चढ़ाई 1936 में इसमें की गई थी, बिल टिलमैन एंड नोएल ऑडेल के द्वारा। उस समय यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत था जिस पर चढ़ाई की गई थी 1936 में। पर्यावरण और भौगोलिक महत्व इसका क्या है? नंदा देवी के आसपास स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह क्षेत्र नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड, कस्तूरी मृग एंड हिमालयी भालू। 1983 के बाद से यहाँ पर आम पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका कारण है पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा। यह भारत के सबसे सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों में से एक है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं: हाइट 7,870, 7,817 मीटर, भारत के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत। स्थान: उत्तराखंड, गढ़वाल में, जो कि चमोली में है। पहली चढ़ाई 1936 में टिलमैन एंड ऑडेल के द्वारा, और विश्व धरोहर स्थल है, नेशनल पार्क इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है गैशरब्रूम 2। गैशरब्रूम 2 जो है 7,806 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व रैंक में 13वां स्थान है। श्रेणी: काराकोरम पर्वतमाला है। स्थान: गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान पीओके का। निकटता: केटू और गैशरब्रूम 1 के पास बाल्टोरो ग्लेशियर क्षेत्र। इसकी संरचना: यह एक बर्फ से ढका विशाल पर्वत है। ठीक है, गैशरब्रूम मैसिव का हिस्सा है। आसपास कई ग्लेशियर और बर्फीली घाटियां मौजूद हैं। इसका ढलान अपेक्षाकृत संतुलित है, केटू जितना तीखा नहीं है। उस पर ढलान जो है बहुत सपाट चढ़ाई है, इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा संतुलित है। नेक्स्ट है भौगोलिक महत्व। काराकोरम की प्रमुख ऊंची चोटियों में शामिल है। केटू, ब्रॉड पीक, गैशरब्रूम 1 के साथ महत्वपूर्ण पर्वत समूह बनाता है। बाल्टोरो ग्लेशियर क्षेत्र पर्वतारोहण का प्रमुख केंद्र है। नाम और पहचान: गैशरब्रूम का अर्थ है सुंदर पर्वत।
इसे कभी कभी K4 भी कहा जाता है। काराकोरम की चौथी प्रमुख चोटी, गैशरब्रूम समूह का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर। पर्वतारोहण पहली सफल चढ़ाई 1956 में की गई थी। फ्रिट्ज मोरावेक और जोसेफ लॉर्च और हॉन्स विलन पार्ट ने इसको कंप्लीट किया था। यह ऑस्ट्रियन अभियान था। कठिनाइयाँ, 8000 मीटर के करीब होने के कारण डेथ जोन, कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड, बर्फीले तूफान और क्रिवेसेस। K2 या नंगा पर्वत की तुलना में थोड़ा कम खतरनाक, इसलिए इसे सापेक्ष रूप से आसान 8000 मीटर शिखर ही कहा जाता है। गैशरब्रूम 2 उन पर्वतों में गिना जाता है जहां 8000 मीटर की ऊंचाई पर पहली बार रिलेटिवली आसान मार्ग मिला। इसलिए कई पर्वतारोही इसे 8000 मीटर पीक की शुरुआत के लिए चुनता है, उसको सेलेक्ट करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ऊंचाई 7806 मीटर, विश्व में स्थान 13वां, अन्य नाम K4, पहली चढ़ाई 1956 ऑस्ट्रियन टीम के द्वारा, और स्थान काराकोरम POK। अब आता है नेक्स्ट जो है राकापोशी। राकापोशी जो है इसकी जो हाइट है 7888 मीटर है। विश्व रैंक में इसका 27वां स्थान है। काराकोरम पर्वतमाला की ये भी श्रेणी में आता है। तो ये भी जो इसका स्थान है गिलगित बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र है, नागर वैली जिसको कहते हैं। यह काराकोरम का सबसे दृश्य रूप से आकर्षक पर्वतों में से एक है। मतलब यहाँ पे सुंदरता अधिक है, आकर्षक पर्वत है ये। और पर्वतारोहण जो है पहली सफल चढ़ाई 1958 में हुई थी, माइक बैंक्स और टॉम पैटी द्वारा। यह ब्रिटिश पाकिस्तानी संयुक्त अभियान था। राकापोशी का अर्थ है चमकता हुआ पर्वत, शाइनिंग वॉल। स्थानीय भाषा में इसे दुमानी भी कहा जाता है। राकापोशी अपनी सीधी और खड़ी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। यह लगभग 6000 मीटर की सीधी ऊंचाई नीचे की घाटी से उठता है। बर्फ और ग्लेशियर से ढका हुआ विशाल पर्वत। इसका दक्षिणी भाग बहुत बड़ा और आकर्षक है। कठिनाइयाँ, अत्यधिक खड़ी ढलान, हिमस्खलन का खतरा, बर्फीले तूफान, तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण। भौगोलिक महत्व, नागर घाटी के पास स्थित, जहाँ से इसका दृश्य बहुत ही शानदार दिखाई देता है। इसके पास कई ग्लेशियर हैं। काराकोरम क्षेत्र के पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान। अतिरिक्त तथ्य है, राकापोशी को दुनिया का सबसे सुंदर पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सीधी ऊंचाई इसे अन्य पर्वतों से अलग बनाती है। काराकोरम हाईवे से इसका दृश्य बहुत ही प्रसिद्ध है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, हाइट, इसकी ऊंचाई 7888 मीटर, श्रेणी काराकोरम, विशेषता सीधी ऊंचाई और सुंदरता, वर्टिकल ऊंचाई है। पहली चढ़ाई 1958 में बैंक्स एंड पैटी द्वारा। स्थान गिलगित बाल्टिस्तान। ओके, अगला जो पर्वतमाला है कॉमेट। कॉमेट की जो ऊंचाई है 7756 मीटर है। विश्व में इसका 29वां स्थान है। ठीक है। श्रेणी हिमालय पर्वतमाला, गढ़वाल हिमालय। स्थान उत्तराखंड, चमोली। भारत तिब्बत चीन सीमा के पास है ये। विशेषता, भारत के अंदर पूरी तरह स्थित दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। पहला जो है नंदा देवी, अभी आपको बताया गया था। इसकी संरचना, यह एक बर्फ से ढका विशाल और ऊंचा पर्वत है। आसपास कई सहायक चोटियां हैं, जैसे अभिगैमिन जो 7355 मीटर है। इसके आसपास ग्लेशियर और बर्फीले क्षेत्र फैले हुए हैं। कठिनाइयाँ, अत्यधिक ठंड और तेज हवाएं, ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी, ग्लेशियर और बर्फीले दरारें, मौसम बहुत तेजी से बदलता है। नाम और पहचान। कॉमेट नाम का मूल स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसे स्थानीय रूप से एक महत्वपूर्ण पर्वत माना जाता है। यह जॉस्कर रेंज के पास है। दूर से देखने पर इसका आकार एक विशाल पिरामिड जैसा लगता है। इस पर पहली चढ़ाई 1931 में हुई थी। जो पर्वतारोही थे वो फ्रैंक स्माइथ
एंड एरिक शिप्टन एंड आर एल होल्ड्सवर्थ थे और ब्रिटिश थे। यह ब्रिटिश अभियान भी था। उस समय यह दुनिया के सबसे ऊंचे चढ़े गए पर्वतों में से एक था 1931 में। इसका भौगोलिक महत्व क्या है? भारत तिब्बत सीमा के पास होने के कारण रणनीतिक महत्व है। गढ़वाल हिमालय की प्रमुख ऊंची चोटियों में शामिल आसपास के ग्लेशियर क्षेत्र जल स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण है। 1931 से पहले कई प्रयास असफल रहे थे। यह पर्वत लंबे समय तक अनएक्सप्लोर्ड था, मतलब इसको कम खोजा गया था, बहुत कम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया था। इसका क्षेत्र कठिन और दूरस्थ है। इसकी जो हाइट है 7,756 मीटर है। भारत के अंदर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत स्थान उत्तराखंड। पहली चढ़ाई 1931 ब्रिटिश टीम के द्वारा। विशेषता सीमा के पास स्थित महत्वपूर्ण पर्वत। सासेर कांगड़ी, इसकी जो ऊंचाई है 7,672 मीटर है। विश्व में इसका 35वां सबसे ऊंचा पर्वत है। श्रेणी काराकोरम पर्वतमाला है। सासेर मुझ ताग उप श्रेणी इसको कहा जाता है। स्थान लद्दाख, भारत नुब्रा घाटी के पास है, लद्दाख में। विशेषता भारत के लद्दाख क्षेत्र की प्रमुख ऊंची चोटियों में से एक। इसकी संरचना की बात की जाए तो सासेर कांगड़ी समूह में मुख्यतः 4 प्रमुख चोटियां हैं। सासेर कांगड़ी 1 7,672 मीटर जो कि फर्स्ट है, सबसे ऊंची चोटी। सासेर कांगड़ी 2, सासेर कांगड़ी 3 एंड सासेर कांगड़ी 4। यह क्षेत्र पूरी तरह ग्लेशियर और बर्फ से ढका रहता है। पास में स्थित है सासेर ग्लेशियर। सासेर कांगड़ी में कांगड़ी का अर्थ है बर्फ से ढका पर्वत, स्नो पीक। यह एक अकेला पर्वत नहीं बल्कि कई चोटियों का समूह है। पर्वतारोहण में 1973 में पहली सफल चढ़ाई हुई थी, जिसे RFNC इंडो जापानी अभियान से संबंधित है। यह इंडो जापानी संयुक्त अभियान था। कठिनाइयाँ: अत्यधिक ठंड और तेज हवाएं, ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र, ग्लेशियर और कैरेविसेस से भरा हुआ मार्ग। इसका भौगोलिक महत्व है, यह नुब्रा घाटी और श्योक नदी के पास है। काराकोरम क्षेत्र में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत चीन सीमा के पास होने के कारण सामरिक महत्व है। यह क्षेत्र आमतौर पर आम पर्यटकों के लिए सुलभ नहीं है। सासेर कांगड़ी क्षेत्र में पर्वतारोहण अभियान बहुत कम होते हैं। यह लद्दाख के सबसे ऊंचे पर्वत समूह में शामिल है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं: ऊंचाई 7,672, श्रेणी काराकोरम, स्थान लद्दाख भारत में, पहली चढ़ाई 1973 इंडो जापानीज टीम एंड विशेषता कई चोटियों वाला पर्वत समूह। सियाचिन कांगड़ी 7,544 मीटर। सियाचिन, इसकी ऊंचाई 7,544 मीटर है। काराकोरम पर्वतमाला है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र लद्दाख भारत में है। सीमा भारत पाकिस्तान और चीन के संगम त्रिजंक्शन के पास। विशेषता अधिक ऊंचाई प्लस सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण। यह एक बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ पर्वत है। आसपास विशाल ग्लेशियर, बर्फीले मैदान और ऊंचे शिखर है। काराकोरम के जटिल पर्वतीय ढांचे का हिस्सा है। कठिनाइयाँ: अत्यधिक ऊंचाई जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है। तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। तेज हवाएं, हिमस्खलन और क्रेवेसेस क्षेत्र में अनुपस्थिति के कारण चढ़ाई सीमित। सिया कांगड़ी में कांगड़ी बर्फ से ढका हुआ पर्वत। कांगड़ी का मतलब है यहाँ पे यह सियाचिन क्षेत्र की प्रमुख ऊंची चोटियों में से एक है। पहली सफल चढ़ाई 1934 में हुई थी। हरमन होल्डरिन और हंस एर्टल के द्वारा। यह एक जर्मन अभियान था।
नेक्स्ट, भौगोलिक और रणनीतिक महत्व है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। बैटलफील्ड, यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से काराकोरम दर्रों और सीमाओं की निगरानी होती है। ठीक है। सेल्टोरो रिडिज के पास होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र आम नागरिकों के लिए लगभग प्रतिबंधित है। अत्यधिक कठिन परिस्थितियों के कारण यहाँ पर्वतारोहण बहुत कम होते हैं। सियाचिन क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऊंचाई 7544 मीटर, स्थान सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख जो कि भारत में है। श्रेणी काराकोरम, पहली चढ़ाई 1934 जर्मन टीम के द्वारा। विशेषता रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वत। नेक्स्ट है सिया कांगड़ी 2। इसके पहले आपने सिया कांगड़ी देखा था, अब सिया कांगड़ी 2 जिसकी जो हाइट है 7422 मीटर है। श्रेणी काराकोरम पर्वतमाला, स्थान सियाचिन ग्लेशियर के पास का क्षेत्र, लद्दाख के निकट है ये। विशेषता सियाचिन क्षेत्र की प्रमुख ऊंची उप चोटियों में से एक है। इसकी संरचना है कि यह एक बर्फ से ढका हुआ पर्वत है। आसपास विशाल ग्लेशियर, बर्फीली ढलान, कठिन पर्वतीय संरचना। यह काराकोरम के जटिल और उबड़ खाबड़ भूभाग का हिस्सा है। बहुत अधिक ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी जो कठिनाइयाँ आती हैं। अत्यधिक ठंड, यहाँ पे -40 डिग्री या उससे कम तापमान चला जाता है। हिमस्खलन और कैरेविसिस सैन्य क्षेत्र होने के कारण अनुमति आवश्यक होती है। सिया कांगड़ी 2 का अर्थ है बर्फ से ढका पर्वत। यह मुख्य सिया कांगड़ी का उपशिखर है। सब पीक इसको कहा गया है। इस शिखर पर बहुत कम अभियान हुए हैं। कारण अत्यधिक दुर्गम स्थान है, सैन्य संवेदनशील स्थान है। अक्सर इसे मुख्य सिया कांगड़ी अभियान के दौरान ही देखा जाता है। भौगोलिक और रणनीतिक महत्व है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में स्थित होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, भारत, पाकिस्तान और चीन के पास का संवेदनशील क्षेत्र है, इसको माना जाता है। काराकोरम की ऊंची चोटियों का समूह का एक हिस्सा है। यह पर्वत बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसकी ऊंचाई 7400 मीटर से अधिक होने के कारण यह महत्वपूर्ण है। मुख्यतः भूगोल और रक्षा अध्ययन में इसका उल्लेख होता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसकी ऊंचाई 7422 मीटर, श्रेणी काराकोरम, स्थान सियाचिन क्षेत्र लद्दाख के पास। विशेषता सिया कांगड़ी का उपशिखर, महत्व रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र। अगला है चौखंबा। चौखंबा जिसकी ऊंचाई 7138 मीटर है और सबसे ऊंची चोटी है चौखंबा। श्रेणी गढ़वाल हिमालय, ये गढ़वाल हिमालय की श्रेणी में आता है। स्थान उत्तराखंड चमोली में है, बद्रीनाथ के पास। विशेषता 4 प्रमुख शिखरों का समूह है। अब इसमें 4 खंभे होते हैं। चौखंबा समूह में 4 मुख्य शिखर हैं, चौखंबा 1, चौखंबा 2, 3 और 4। यह पर्वत बर्फ और ग्लेशियर से ढका रहता है। पास में स्थित प्रमुख ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र है। कठिनाइयाँ, खड़ी बर्फीली ढलान, ग्लेशियर और क्रेवेसेस, अचानक मौसम परिवर्तन, ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी। अब चौखंबा नाम कैसे पड़ा? चाउ मतलब 4, खंभा मतलब स्तंभ, अर्थात 4 खंभों जैसा पर्वत। यह नाम इसकी 4 प्रमुख चोटियों के कारण पड़ा। पर्वतारोहण जो है सबसे पहले 1952 में इस पर पहली सफल चढ़ाई हुई थी। ठीक है, लुसियन जॉर्ज और विक्टर रूसेनबर्ग ने। तो लुसियन जॉर्ज और विक्टर रूसेनबर्गर, यह फ्रेंच स्विस अभियान था। भौगोलिक महत्व, यह गंगोत्री ग्लेशियर के पास स्थित है। गंगा नदी के उद्गम क्षेत्र, गौमुख के निकट, धार्मिक और भौगोलिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण। धार्मिक महत्व है, बद्रीनाथ धाम के पास होने के कारण
यह पर्वत धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है, हिमालय की आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा। चौखंबा दूर से 4 स्तंभ जैसा दिखाई देता है। गढ़वाल हिमालय की प्रमुख और प्रसिद्ध चोटियों में शामिल, पर्वतारोहण के लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन आकर्षक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन: 7138 मीटर जो है इसकी हाइट है। स्थान बद्रीनाथ उत्तराखंड, श्रेणी गढ़वाल हिमालय, विशेषता 4 शिखरों का समूह। पहली चढ़ाई 1952 फ्रेंच स्विस टीम द्वारा। नेक्स्ट है त्रिशूल। त्रिशूल पर्वत जो है 7120 मीटर है। त्रिशूल वन सबसे ऊंची चोटी है। विश्व रैंक में लगभग 40वां स्थान इसको प्राप्त है। श्रेणी हिमालय पर्वतमाला, कुमाऊं गढ़वाल में है। स्थान उत्तराखंड, बागेश्वर चमोली क्षेत्र के बीच है। विशेषता 3 प्रमुख चोटियों का समूह, इसलिए इसे त्रिशूल कहा जाता है। त्रिशूल पर्वत समूह में 3 मुख्य शिखर है, त्रिशूल 1, 2 एंड 3। तो त्रिशूल 1 की जो हाइट है 7120 मीटर है, 2 की 6690 और तीसरे की 6008 मीटर है। यह बर्फ और ग्लेशियर से ढका हुआ क्षेत्र है। पास में स्थित है नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र, इसके पास में। यहाँ पे कठिनाइयाँ आती, ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी रहती है, बर्फीली ढलान और अचानक मौसम में परिवर्तन। तकनीकी रूप से मध्यम से कठिन। त्रिशूल भगवान शिव का हथियार है। त्रिशूल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी 3 चोटियाँ त्रिशूल के आकार में दिखाई देती हैं। पहली सफल चढ़ाई 1907 में हुई थी, ठीक है। टॉम लॉन्गस्टाफ ने की थी। यह एक ऐतिहासिक चढ़ाई थी। यह पहला 7000 मीटर से ऊंचा पर्वत था जिस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी। भौगोलिक महत्व: यह कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटियों में शामिल है। नंदा देवी क्षेत्र के पास होने के कारण पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्षेत्र में कई ग्लेशियर और जल स्रोत है। धार्मिक महत्व है: त्रिशूल का संबंध भगवान शिव से होने के कारण इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय लोगों के बीच यह एक पवित्र पर्वत माना जाता है। 1907 की चढ़ाई पर्वतारोहण इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह पर्वत दूर से बहुत सुंदर और स्पष्ट दिखाई देता है। ऊंचाई 7120 मीटर, श्रेणी हिमालय उत्तराखंड, विशेषता 3 चोटियों का समूह। पहली चढ़ाई 1907 टॉम लॉन्गस्टाफ ने। विशेषता तो पहला 7000 मीटर पर्वत जिस पर चढ़ाई हुई। अगला जो है पीर पंजाल। पीर पंजाल की जो ऊंचाई है 7090 मीटर है। इस श्रेणी का उच्चतम चोटियों में से एक है। श्रेणी हिमालय पर्वतमाला, लघु मध्य हिमालय। स्थान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। विशेषता हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसकी संरचना, इसमें कई ऊंची चोटियाँ, दर्रे और घाटियाँ हैं। प्रमुख दर्रा जो है रोहतांग दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। यह क्षेत्र बर्फ, जंगल और पहाड़ियों से भरा हुआ है। पहचान: पीर पंजाल एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, न कि एक ही शिखर। यह पश्चिम में कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यह कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय से अलग करती है। यह पर्वत श्रृंखला पर्वतारोहण के साथ साथ परिवहन के लिए भी महत्वपूर्ण है। कई सड़कें और सुरंग जैसे अटल टनल इसी क्षेत्र में बनाई गई हैं। कठिनाइयाँ: सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, भूस्खलन और कठिन मौसम। इसका भौगोलिक महत्व है। यह कश्मीर घाटी को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नदियों के जल स्रोत यहाँ से निकलते हैं। जलवायु पर प्रभाव डालती है, ठंडी हवाओं को रोकती है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। पीर शब्द सूफी संतों से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से व्यापार और यात्रा मार्ग का हिस्सा रहा है। अतिरिक्त तथ्य है, यह हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण उप श्रेणियों में से एक है। पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध मनाली, कश्मीर आदि क्षेत्र। इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन: यह एक पर्वत श्रेणी है, न कि एक शिखर। स्थान जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक। विशेषता कश्मीर घाटी को अलग करती है। प्रमुख दर्रा रोहतांग,
महत्व भौगोलिक प्लस रणनीतिक प्लस परिवहन। अगला है कांतो। इसकी ऊंचाई 7066 मीटर है। श्रेणी हिमालय पर्वतमाला। स्थान उत्तराखंड गढ़वाल कुमायूं हिमालय क्षेत्र। विशेषता कम प्रसिद्ध लेकिन ऊंचाई में 7000 मीटर से अधिक महत्वपूर्ण शिखर। संरचना बर्फ और ग्लेशियर से ढका हुआ पर्वत, उबड़ खाबड़ चट्टानी ढलान, आसपास कई छोटी बड़ी चोटियों और ग्लेशियर मौजूद। हिमालय की जटिल पर्वतीय संरचना का हिस्सा। कठिनाइयाँ ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक होने के कारण ऑक्सीजन की कमी, बर्फीली ढलान, अचानक मौसम परिवर्तन, मार्ग स्पष्ट नहीं होने के कारण तकनीकी चुनौती। कांतो अपेक्षाकृत कम चर्चित नाम है। यह प्रमुख प्रसिद्ध चोटियों जैसे नंदा देवी, त्रिशूल के बीच स्थित होने के कारण कम जाना जाता है। इस पर्वत पर बहुत कम अभियान हुए हैं, कारण प्रसिद्धि कम, दुर्गम स्थान, इसलिए पर्वतारोहण के रिकॉर्ड सीमित है। भौगोलिक महत्व हिमालय के ऊंचे पर्वत समूह का हिस्सा, जल स्रोतों और ग्लेशियर सिस्टम में योगदान, क्षेत्रीय भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण। अतिरिक्त यह पर्वत सामान्य जीके में कम पूछा जाता है, लेकिन 7000 प्लस मीटर के शिखर के रूप में महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कम प्रसिद्ध लेकिन ऊंचा है, लेकिन इसलिए प्रश्न में आ सकता है। ऊंचाई 7066 मीटर। श्रेणी हिमालय। स्थान उत्तराखंड। विशेषता कम प्रसिद्ध लेकिन ऊंचा शिखर। दूनागिरी जिसकी ऊंचाई 7066 मीटर है, हिमालय पर्वतमाला कुमाऊं हिमालय में है। स्थान उत्तराखंड अल्मोड़ा चमोली के पास। विशेषता ऊंचा पर्वत प्लस धार्मिक महत्व। यह एक बर्फ से ढका हुआ पर्वत है। आसपास कई ग्लेशियर और पर्वतीय ढलान हैं। क्षेत्र में घने जंगल और घाटियाँ भी हैं। हिमालय की जटिल पर्वतीय संरचना का हिस्सा है। कठिनाइयाँ ऊंचाई 7000 प्लस मीटर है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। बर्फीली ढलान और क्रीवेसेस है। अचानक मौसम में परिवर्तन होता है। कठिन और कम विकसित मार्ग। नाम और पहचान। दूनागिरी जो है को कभी कभी द्रोणागिरी भी कहा जाता है। यह हिमालय की प्रमुख लेकिन कम प्रसिद्ध ऊंची चोटियों में से एक है। इस पर्वत पर सीमित पर्वतारोहण अभियान हुए हैं, कारण धार्मिक महत्व, दुर्गम क्षेत्र। यह मुख्यतः अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। धार्मिक महत्व। दूनागिरी का संबंध रामायण से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे, तब यही पर्वत, जिसे द्रोणागिरी बताया जाता है, इसलिए यह पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित दूनागिरी मंदिर है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। दूनागिरी पर्वत स्थानीय लोगों के लिए पवित्र है। यह पर्यटन और तीर्थ यात्रा दोनों में होते हैं। पर्वतारोहण की तुलना में धार्मिक यात्रा का अधिक प्रसिद्ध है। धार्मिक यात्रा यहाँ पे ज़्यादा होती है। कुमाऊं हिमालय का महत्वपूर्ण पर्वत है। जल स्रोत और ग्लेशियर सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण। क्षेत्र में जैव विविधता भी पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। ऊंचाई 7066 मीटर। स्थान उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय। अन्य नाम द्रोणागिरी। विशेषता धार्मिक प्लस भौगोलिक महत्व। संबंध हनुमान जी और संजीवनी बूटी। तो ये था पर्वत शिखरों का जो भारत में स्थित हैं, जिसके बारे में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी और कोशिश किया कि जो एग्ज़ाम पर्पस से चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्रैक मंत्र संजीव, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।